हाय, आई एम सौरभ, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अगर आप अपने लिए एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आपका पर्पस एक घर लेना नहीं है, एक एंड यूज़ प्रॉपर्टी लेना नहीं है, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और वैसे हम ट्राई करते हैं कि अपनी वीडियोज़ को हम थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, बट ये वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बताएंगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है करंटली नोएडा के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम है सिटी सेंटर 150, डेवलपर का नाम है भूटानी, लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सिटी सेंटर 150 का वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले अपलोड किया हुआ है, बट उस टाइम ये प्रोजेक्ट लॉजिक्स ग्रुप का था और डेवलपमेंट मॉडल में ट्रिबेका था। बट रिसेंटली ये पूरा 10.5 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसमें से 3 एकड़ के अंदर ये कमर्शियल है, पीछे रेजिडेंशियल, लॉजिक्स से भूटानी इंफ्रा ने टेक ओवर कर लिया है। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला कि अगर आप रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो नोएडा के अंदर, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चंस के आंसर करूँगा, जिसमें आपके माइंड में जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 2 आदमी हैं। एक आदमी ने 1 करोड़ का एक प्लॉट खरीदा था 10 साल पहले, जो आज की तारीख में 3 करोड़ का हो गया। बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, ऑल्दो हर जगह नहीं होता, बट एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं। दूसरे आदमी हैं जिन्होंने 1 करोड़ की एक दुकान खरीदी थी, जो 10 साल बाद आज की तारीख में 2 करोड़ की हुई। तो देखने में लगेगा कि कैपिटल एप्रिसिएशन प्लॉट में ज़्यादा हुआ, लेकिन जिस आदमी ने 10 साल पहले वो प्लॉट खरीदा था, उनको 10 साल बाद बेचते टाइम तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन उस 10 साल से उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं आई। दूसरा एग्जाम्पल, जिसने दुकान खरीदी थी, वो 10 साल तक उस प्रॉपर्टी पे रेंट ले रहे थे। शुरू में शायद 50,000 रुपये, और जब तक वो दुकान की वैल्यू 2 करोड़ हो गई, यानी कि करंट स्टेज में, तो उसका रेंटल आ रहा होगा 1 लाख रुपये के आसपास। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको एक प्लॉट लेके 10 साल तक वेट करना है, और जब तक एक्चुअली आप उस प्लॉट को बेचने की बारी आएगी, अगर आपने वो 45 साल की उम्र में वो प्लॉट खरीदा था, तो तब तक तो जब बेचोगे तब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद अब तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को वो पास ऑन करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये कि आपने एक कैश फ्लो इनकम वाली प्रॉपर्टी खरीदी, जिससे कि रेगुलर इनकम आती है, और आपने 10 साल तक उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आई उससे अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया। आप किसी 5 स्टार होटल में जाने से पहले 25,000 50,000 रुपये का बिल देने से पहले आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप दुबई मॉल में घूम रहे हैं, आपकी वाइफ को कोई 50,000 रुपये की कोई ड्रेस पसंद आ गई, आपको खरीदने से पहले वो प्रॉब्लम नहीं हो रही। सो इन शॉर्ट बात ये कि अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, और जो आपके नज़दीक आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जिनकी रेंटल इनकम होगी, आप उनसे बात करेंगे तो आपको इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो अब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको नोएडा में क्यों करनी चाहिए। आप गुड़गांव में भी खरीद सकते हैं, आप गाज़ियाबाद भी खरीद सकते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में कहीं भी खरीद सकते हैं, आप दिल्ली में भी खरीद सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि प्रॉपर्टी का जो बेसिक थंब रूल होता है प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन का, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। जिस लोकेशन में, जिस एरिया में डिमांड बढ़ रही होगी और सप्लाई लिमिटेड होगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होगा। अब नोएडा के अंदर आप सब लोगों को पता है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। जहाँ जहाँ इंडिया में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लेवल का बना है, आप पता कीजिए कि वहाँ पे कितनी डिमांड इंक्रीज़ हुई, कितने नए लोग काम करने के लिए उस एरिया में आए, आसपास के रेजिडेंशियल और कमर्शियल के प्राइसेस कितने इंक्रीज़ हुए। और उसके अलावा एक सिंपल तरीका ये कि नोएडा के अंदर आप गूगल पे ये सर्च करें कि ऐसी कितनी MNC कंपनीज़ हैं जो अभी तक नोएडा में नहीं थी, जो अब आ रही हैं। मैं आपको फिर भी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सैमसंग रिसेंटली नोएडा एक्सप्रेसवे पे उन्होंने 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग ली है। अर्नस्ट एंड यंग ने एक ऑफिस काफ़ी बड़ा लीज पे लिया है। वी वर्क ने अल्फा थंब बिल्डिंग के अंदर भूटानी का ही प्रोजेक्ट है, तो ऑलमोस्ट 21-22 फ्लोर की बिल्डिंग पूरी लीज पे ली है। अडानी और हीरानंदानी के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS और इन्फोसिस के बड़े IT पार्क्स बन रहे हैं। DLF का भी IT पार्क बन रहा है। पतंजलि का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे। हायर का बहुत बड़ा बन रहा है, और ऐसे 100 कंपनीज और हैं जो नई अब नोएडा के अंदर अपना या तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या IT प्लांट अब बनाना शुरू कर रही हैं। तो अब आप खुद अंडरस्टैंड करें कि इतनी कंपनीज अगर यहाँ पे अपने ऑफिसेज खोलेंगी, तो कितने नए लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे, क्या डिमांड इंक्रीज होगी, क्या नोएडा के अंदर उतनी सप्लाई है कि अगर इतने हज़ारों लाखों लोगों में से 5% आदमी भी आसपास घर ढूंढने लग जाएंगे,
तो क्या नोएडा के अंदर उतनी अवेलेबिलिटी है? प्लस नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर का नहीं है। प्लस बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड़गांव बेटर है, नोएडा बेटर है। एक चीज़ का अच्छा होने के लिए दूसरी चीज़ को ख़राब होना कोई ज़रूरी नहीं है। गुड़गांव भी अच्छा है, नोएडा भी अच्छा है। नोएडा में स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने ऑफिसेज बना रही हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे और बहुत से ऐसे अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरा क्वेश्चन ये कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कमर्शियल खरीदना है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको नोएडा में खरीदना है, बट आपके मन में एक और ख्याल आना चाहिए कि आपको सेक्टर 150 के अंदर क्यों खरीदना चाहिए, सिटी सेंटर 150। अभी तो हमने प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ बताया नहीं, वो आपको लेटर इन द वीडियो आपको बता देंगे। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 150 नोएडा के अंदर लोकेटेड है। तो सेक्टर 150 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? किसी भी कमर्शियल को हिट होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट है वो है आसपास कितनी उसके भीड़ है। तो सेक्टर 150 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, सारे हाई राइजेज हैं। 151 इसके बगल में सेक्टर है, JPMN सोसाइटी है। 151 सेक्टर के अंदर प्लॉट्स भी हैं। 152 सेक्टर है पास में, उसके अंदर भी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं ATS और ACE के। 153 सेक्टर है इसी बेल्ट में जिसके अंदर IT सेक्टर है बेसिकली। तो इन शॉर्ट ये कि जहाँ पे ये लोकेटेड है उसके आसपास बहुत डेंसिटी है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी कि सेक्टर 150 के अंदर काफ़ी रेजिडेंस, काफ़ी भीड़ है इस कमर्शियल को चलाने के लिए। बट आपको ये भी देखना चाहिए कि किस पेइंग कैपेसिटी के रेजिडेंस हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को हिट होने के लिए आसपास भीड़ चाहिए, बट उस भीड़ की पेइंग कैपेसिटी कितनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्टर 150 के अंदर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। गोदरेज पाम रिट्रीट एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 2 बेडरूम अपार्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ के आसपास कॉस्ट करता है। 4 बेडरूम अपार्टमेंट ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ के आसपास कॉस्ट करता है। तो कौन है ऐसे लोग जो 2 करोड़ 3 करोड़ के अपार्टमेंट खरीदते हैं? मेजरली आपको सेक्टर 150 के बायर्स वो मिलेंगे जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग इन MNCs, फैमिली की इनकम अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाख रुपए महीना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कैटेगरी ऑफ बायर्स की पेइंग कैपेसिटी रेस्टोरेंट जाने की, शॉपिंग करने की, इस कमर्शियल को हिट कराने की कैपेसिटी कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर से ज़्यादा है। प्लस ये पूरा जो साउथ नोएडा का पार्ट है 150 से लेकर 153-4 सेक्टर तक, यहाँ पे जितना भी रेजिडेंशियल है मेजरली सारा हाई राइज है, अदर देन सेक्टर 151 जिसके अंदर कुछ प्लॉट्स हैं। तो मेजरली हाई राइज है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक ही एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कमर्शियल की तो पहली रिक्वायरमेंट ही है। सेक्टर 150 की अगर हम USPs की बात करें, पहला ये सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है नोएडा का, ऑलमोस्ट 600-650 एकड़ का है। नोएडा के अंदर ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें एक ही सेक्टर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20-25 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों। दूसरा कि ये नोएडा का सबसे प्रीमियम सेक्टर भी है। जितने भी टॉप डेवलपर्स हैं ना सिर्फ नोएडा के बल्कि पूरे इंडिया के, अगर वो नोएडा में घर बना रहे हैं तो सारे डेवलपर्स इसी सेक्टर के अंदर हैं। टू नेम अ फ्यू, ATS के यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ACE के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, गोदरेज है, टाटा है, शापोजी पलोंजी है, बुटानी अब ऑलरेडी है, प्रतीक ग्रुप है, प्रेस्टीज है, महागुन है। जितने भी टॉप ऑफ द लीग डेवलपर्स हैं सारे इस सेक्टर के अंदर हैं। प्लस इस सेक्टर की सबसे बड़ी USP कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी से नोएडा की तरफ एंटर करने में ये पहला सेक्टर पड़ता है। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, नोएडा के अंदर करनी है और सेक्टर 150 अच्छी लोकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिटी सेंटर 150 को बना कौन रहा है? तो डेवलपर हैं इस प्रोजेक्ट के बुटानी ग्रुप। अब बुटानी कमर्शियल के अंदर तो स्पेसिफिकली नोएडा में किंग है। बुटानी नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द वेरी फ्यू डेवलपर्स हैं जो 100% डेट फ्री हैं। किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं है, चाहे रेरा कोर्ट में चाहे किसी दूसरे कोर्ट में। जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बुटानी ने बनाए हैं सारे अपने अपने लोकेशन के सबसे एक्सपेंसिव और सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं। अब चलो ये भी आपको पता है कि बुटानी टाइम पे बना देते हैं प्रोजेक्ट, बहुत आइकॉनिक बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन करना डेवलपर के लिए एक प्रोजेक्ट की एक एस्पेक्ट है, उस कमर्शियल प्रोजेक्ट को लीजिंग करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक रिसेंटली एग्जाम्पल दे देता हूँ। बुटानी का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 90 में अल्फा थम के नाम से, जो रिसेंटली अभी डिलीवर हुआ है। बुटानी ने पूरा एक टावर अल्फा थम का वीवर्क को लीज कर दिया है। ऑलमोस्ट 6.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज करा है विद अ रेंटल ऑफ 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो अब आप अंडरस्टैंड करें, किसी बायर ने अल्फा थम जब वो इनिशियल स्टेज में अप्रॉक्सीमेटली 4 साल पहले लॉन्च हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये फुट में ऑफिस खरीदा होगा, लेट्स से 2,000 फुट खरीदा होगा 80 लाख रुपए के आसपास। 4 साल तक तो उन्होंने एश्योर्ड रिटर्न लिया 12% पर एनम के हिसाब से।
48% पैसा वापस आ गया। अब मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इस चीज़ को, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगी तो आप कॉल कर लीजिएगा, थोड़ा और डिटेल में बात कर लेंगे, आप मिलने आ सकते हैं। तो 80 लाख रुपए का 2000 स्क्वायर फीट ऑफिस 4 साल 4.5 साल पहले जब अल्फातम लॉन्च हुआ था किसी ने खरीदा होगा। 4 साल तक 48% पैसा उनका वापस आ गया। बट वो तो चलो आपके पैसे का इंटरेस्ट था, बट पोजेशन आते आते जो रेंट की कमिटमेंट अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ थी, एक्चुअल में वो लीज हुआ है 55 रुपये पर स्क्वायर फीट में। यानी कि 2000 स्क्वायर फीट का एग्जाम्पल 55 रुपये का लीज जो अब एक्चुअल में वी वर्क ने लिया है, 1,10,000 रुपये का रेंटल, 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 4 साल तक अगर लेट्स से कि डाउन पेमेंट में खरीदा था, ऑल्दो 100% कभी पे नहीं होता, बट एग्जाम्पल को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए 80 लाख रुपए का किसी ने ऑफिस स्पेस खरीदा 2000 फुट, एक साथ दे दिया, आप मान लीजिए 80,000 रुपये एश्योर्ड रिटर्न लिया 4 साल तक। अब पोजेशन होने से पहले ही वो लीज हो चुका है वीवर्क को 1,10,000 रुपये महीने के रेंटल के हिसाब से। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो कि ये कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट रही। सो इन शॉर्ट ये कि नोएडा के अंदर अगर 100 कमर्शियल डेली बिकते हैं तो आप ये मान के चले कि 90 बुटानी ग्रुप के बिकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कमर्शियल लेना है, नोएडा में लेना है, सेक्टर 150 लोकेशन अच्छी है, बुटानी डेवलपर अच्छे हैं। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या यूएसपीज़ हैं जो किसी और कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूजुअली नहीं मिलती। सबसे पहला, इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड एरिया 3 एकड़ है और ये प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये ITS वाला कमर्शियल नहीं है जिसके अंदर ऊपर ऑफिसेज हैं। तो प्योर कमर्शियल का मतलब कि सिर्फ रिटेल सेक्शन ही है इसके अंदर, और प्रॉपर मॉल भी नहीं है, जैसे मल्टीप्लेक्स नहीं है इसके अंदर। इट्स अ हाई स्ट्रीट रिटेल, तो जिसके अंदर मंथली का मेंटेनेंस चार्जेस भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। लोकेशन सिटी सेंटर 150 की, सेक्टर 150 के अंदर भी बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि ये ना तो शुरू में है ना ये बिल्कुल सेक्टर के एंड में है। दिस प्रोजेक्ट इज राइट इन द मिडल ऑफ द सेक्टर। अब आपने क्लियो काउंटी के बाहर एक मार्केट देखी होगी क्लियो स्ट्रीट के नाम से, जो आगे से छोटी मार्केट है, आगे काफ़ी लंबी है अंदर से। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्रंटेज है एंड टू एंड लेफ्ट टू राइट, वो मैसिव 500 फीट का फ्रंटेज है। अब अगर आप जो लोग कमर्शियल खरीदते रहते हैं उनको इस चीज़ की वैल्यू पता है कि ये कमर्शियल मार्केट जिसका फ्रंटेज ही 500 फीट है, प्लस इसके अपोजिट शहीद भगत सिंह पार्क है जो सेक्टर 150 का अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल गैदरिंग की जगह है। ऑलमोस्ट 40-42 एकड़ का एक पार्क है और 4 ब्लॉक्स में ये कमर्शियल डिवाइडेड है। अभी आपको वील ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट है थ्रू द मॉडल। एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में भी ऑलमोस्ट 30-35 फीट का गैप है। पूरे कमर्शियल का ग्लास फसाड है, विजिबिलिटी बेटर होती है, हर शॉप की विजिबिलिटी है, फ्रंटेज अच्छा है, लोकेशन सेक्टर 150 के अंदर ऐसी जगह पर है, आसपास सारा हाई राइज से सराउंडेड है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन पे कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं, क्या साइजेस हैं, क्या प्राइसिंग है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कमर्शियल ख़रीदना चाहिए, नोएडा के अंदर ख़रीदना चाहिए, 150 भी अच्छा है, बुटानी बिल्डर भी अच्छा है, इस प्रोजेक्ट की भी लोकेशन अच्छी है। अब इस प्रोजेक्ट की हम एग्जैक्ट डिटेल्स के ऊपर आते हैं। तो सिटी सेंटर 150 ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर का है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर यू कैन टेक अ लॉकेबल शॉप और एन अनलॉकेबल शॉप। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे आप लॉकेबल शॉप खरीद सकते हैं। साइजेज अप्रॉक्सीमेटली 350-400 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स हैं। प्राइस की अगर हम बात करें, बट प्राइस बताने में ना एक्चुअली मुझे बहुत डर भी लगता है, क्योंकि कई लोग हैं जो वीडियोस को 6-8 महीने 1 साल बाद देखते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वीडियोस में हमने प्राइस बताया है वो तब तक भी वैलिड रहेगा। तो आई एम टेलिंग यू द प्राइस, बट ये प्राइस आज का है, यानी कि जून 2022 का प्राइस है। ग्राउंड फ्लोर पे प्राइस आता है 29,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, गवर्नमेंट चार्जेस एडिशनल। फर्स्ट फ्लोर पे रेट आता है अप्रॉक्सीमेटली 26,000 रुपये फुट, जिसके अंदर गवर्नमेंट चार्जेस अगेन एडिशनल है। तो मिनिमम टिकट साइज़ जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे लॉकेबल कैटेगरी में आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास है। अब आते हैं अनलॉकेबल कैटेगरी के अंदर, जो आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स एज इन की अलग अलग तरह के टेनेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे एक एरिया है जो बेकर्स के लिए है, सेकंड फ्लोर पे वेलनेस जिम्स के लिए एरिया है, थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स हैं, प्लस एक एंटरटेनमेंट जोन है एक। अब अनलॉकेबल को कई लोग वर्चुअल से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अनलॉकेबल को मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा माने कि 5 लोगों ने 1000 फुट 5 दुकानें खरीदी, लॉकेबल दुकानें, और डेवलपर के पास कोई ब्रांड आया जिसने बोला कि उसको 5000 स्क्वायर फीट लीज पे चाहिए,
और उन 5 लोगों से पूछा गया कि क्या आप अपनी दुकान रेंट पे देना चाहते हैं। 4 लोग तैयार हो गए, बट कोई एक आदमी है जो उसको रेंट आउट नहीं करना चाह रहा, तो वो डील नहीं हो पाती। तो डेवलपर इसलिए क्या करता है कि एक सेक्शन को लॉकेबल रख के दूसरे सेक्शन को अनलॉकेबल रख देता है, सो दैट कि उसके अंदर लीजिंग राइट बस वो अपने पास रखता है। वो लॉकेबल तरह की ही दुकान होती है, बट लीजिंग राइट बस डेवलपर अपने पास रखता है, सो दैट कि कोई बड़ा ब्रांड अगर बड़ा स्पेस लेने आए तो उनको इंडिविजुअली सब लोगों से ना पूछना पड़े। अनलॉकेबल जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे आप खरीद सकते हैं, जिसका मिनिमम टिकट साइज अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख रुपए है। और ऑब्वियसली अनलॉकेबल के अंदर आपको टिल द टाइम ऑफ पोजेशन एश्योर्ड रिटर्न भी मिलता है और आफ्टर पोजेशन भी लीज की गारंटीज मिलती हैं। अब आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, यू वांट टू विजिट द प्रॉपर्टी, यू कैन एनी टाइम कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।